जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। मैं पूनम माता रानी से आप सभी के कुशल मंगल की कामना करती हूँ। इस साल की नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में अगर कन्या पूजन के लिए हमें कन्याएं ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे कन्या पूजन करने चाहिए। तो इसके 4 उपाय मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और साथ ही हम अष्टमी नवमी तिथि इस साल नवरात्रि की कब है ये भी जानेंगे। कन्या पूजन हमें कब करनी चाहिए, अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को। और साथ ही कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप सब मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आप सभी के लिए लाते रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि नवरात्रि में अगर कन्याएं ना मिले तो हमें कन्या पूजन कैसे करनी है। तो देखिए दोस्तों, जो भी 9 दिन का व्रत किए हैं, 9 दिन फलाहार करके पाठ किए हैं, कलश रखे हैं, माता को बुलाए हैं, तो उन्हें तो कन्या पूजन करना ज़रूरी है। और नवरात्रि में कन्या पूजन करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि कन्याएं जो है वो साक्षात माता का रूप हैं। तो जो एकम और अष्टमी का व्रत कर रहे हैं वो भी जो है कन्या पूजन कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो व्रत रखेगा 9 दिन वही करेगा। इसमें जो भी श्रद्धा से करना चाहेगा कन्या पूजन कर सकते हैं। तो कन्या पूजन हम अष्टमी नवमी दोनों तिथियों पे करते हैं। तो अष्टमी नवमी तिथियों पर सब लोग कन्या पूजन करते हैं। तो इन दिनों में जो है कन्या मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खासकर शहरों में। और गांव में तो मिल भी जाता है, लेकिन शहर में या फिर जो विदेशों में रह रहे हैं और जिनको श्रद्धा है, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, कन्याएं खिलाने की इच्छा है, तो वो कैसे करें, ये बड़ी समस्या हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आप सभी को घबराने को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो भी हम कन्या पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय दोस्तों कि अगर आपको 1 या 2 कन्या मिल जाती हैं, कोशिश कीजिएगा कि घर की ना हो, जैसे कि घर के आस-पास पड़ोस की ही हो। तो आप उनको 1-2 कन्याएँ को भी ले लीजिए। ऐसे तो 9 कन्याओं को खिलाया जाता है और 1 भैरव बाबा को। लेकिन अगर 1 या 2 भी कन्या मिल जाती हैं तो आप जो है 9 कन्याओं का पूरा कर सकते हैं। उन 1 या 2 कन्याओं को बैठा दीजिए थोड़ा-सा ही प्रसाद देकर, और उनको जो है 2-3 बार करके, जैसे उन लोगों को 9 बार हम पूरा कर देंगे तो 9 कन्याओं को खिलाने के बराबर उन लोगों को हो जाएगा। जैसे हम उन लोगों को 9 बार जो है उनका चरण धुलकर और पूजा कर कर और उनको थोड़ा-थोड़ा प्रसाद करके, कन्याएँ तो ऐसे खाती भी नहीं है ज़्यादा, तो हम लोग थोड़ा-थोड़ा करके उन लोग को, जो भी आप हलवा, पूड़ी, चना जो भी बनाए हैं, उन लोगों को 2 या 3 बार कर दीजिए। तो ये जो है रिपीट कर दीजिएगा, 9 कन्याओं को खिलाने के बराबर हो जाएगा। और माता तो भाव देखती हैं, ऐसे हम लोग को दुखी नहीं होना चाहिए कि नहीं मिली कन्याएँ तो भाई हमारा व्रत पूरा नहीं हुआ। तो इस तरीके से भी हम कुछ कन्याओं को खिला सकते हैं। और दूसरा उपाय क्या है कि आप, जैसे कि 9 कन्याओं को खिलाया जाता है, तो 9 जगह जो है आप सब वहाँ गंगा जल छीट के, आसन देकर और फूल वगैरह चढ़ा के, जैसे हम लोग कन्याओं को खिलाते हैं, और वहाँ जो है 9 प्लेट में हम निकाल देंगे थोड़ा-थोड़ा भोजन जो भी आप बनाए हैं। और उसको जो है, अगर आपको गाय मिल जाती है तो गाय को दे दीजिए। और जो शहर में रहने उन्हें तो गाय भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मिल जाती है आस-पास पड़ोस में कहीं तो गाय को भी खिला सकते हैं, क्योंकि गौ माता भी जो है माता का रूप है, लक्ष्मी है। तो इस तरीके से भी हम कन्या पूजन कर सकते हैं। और तीसरा उपाय क्या है कि जैसे कि हम बनाते हैं कन्याओं के लिए भोजन, हलवा, पूड़ी, चना, खीर जो भी बनाते हैं, जो भी आपका समर्थ है, वो बना के और पैक कर लीजिए। और उसको आप जो है मंदिर में भी ले जाकर, वहाँ भी कन्याएँ होती हैं तो खिला सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा रहेगा अनाथ आश्रम भी, जो ज़रूरतमंद है उनको खिलाएँगे तो ये और अच्छा रहेगा, माता और प्रसन्न होती हैं। तो अनाथ आश्रम में भी आप सब ले जाके और कन्याओं को खिला सकते हैं। तो इससे भी हमें कन्या पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। और चौथा और सबसे अच्छा और सबसे आसान उपाय ये है कि जैसे हम कन्याओं को खिलाते हैं, भोजन जो भी खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो उसका जो है आप 1 कन्या का जोड़ लीजिए कि कितना उसमें खर्चा आ रहा है, और उसी को जोड़ के 9 बार उसको जोड़ लीजिए। और जितना आपका पैसा हो रहा है, वो जो है पैसा निकाल के आप
किसी मंदिर में, नहीं तो किसी आश्रम में, अनाथ आश्रम में या फिर किसी ज़रूरतमंद कन्या को भी दे सकते हैं। और जब हम ज़रूरतमंद को करते हैं, वो कन्या हो या फिर कोई बच्चा हो, तो माता हो या कोई भगवान हो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमें ज़रूरतमंद को ज़रूर मदद करनी चाहिए, इससे जो है भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें जो है पूजा का दुगना फल मिलता है ये सब कार्य करने से। तो इस तरीके से भी आप सब कर सकते हैं। और जो विदेशों में रह रहे हैं मैं उनके लिए भी बता देती हूँ कि जैसे विदेश में तो जैसे कि ज़रूरतमंद अनाथ आश्रम ये सब भी कम होता है। तो वहाँ जो है आप सब आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो जो भी कन्याओं का निकल रहा है खर्चा वो निकाल कर जो है भावपूर्ण और ऑनलाइन भी आप सब दान कर सकते हैं अनाथ आश्रम में। जैसे विदेश में रह रहे हैं तो इंडिया में जो है आप सब दान कर सकते हैं, इससे भी आपका कन्या पूजन का पूरा फल मिल जाएगा। तो कन्याएँ ना मिले तो हम कैसे कन्या पूजन कर सकते हैं, ये बातें तो आप सभी को क्लियर हो गई। अब आगे जान लेते हैं कि अष्टमी नवमी तिथि इस बार 2025 में कब है। तो अष्टमी तिथि इस बार है 30 सितंबर 2025, दिन मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन जो है हम अष्टमी का जो व्रत रखते हैं वो व्रत रखेंगे और अष्टमी तिथि को भी जो है कन्याएँ खिलाई जाती हैं। तो जिनके यहाँ अष्टमी तिथि पे कन्याएँ खिलाई जाती हैं तो वो अपना देख लेंगे। लेकिन नवमी तिथि को ज़्यादा शुभ माना गया है कन्या पूजन के लिए और नवमी तिथि को ही हम लोग भी खिलाते हैं। तो नवमी तिथि इस बार पड़ा है 1 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार को पड़ रहा है नवमी तिथि और कन्या पूजन के लिए जो है बुधवार जो है बहुत ही शुभ दिन है। तो मैं तो यही कहूँगी कि नवमी तिथि को ही जो है कन्या पूजन करना चाहिए इस बार। ऐसे आप अपने घर की परंपरा देख लीजिएगा। तो अष्टमी तिथि कब है और नवमी तिथि कब है ये क्लियर हो गया। अब अष्टमी तिथि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। जो अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे वो जो है 9:12 से लेके सुबह 1:40 तक शुभ मुहूर्त है कन्या पूजन के लिए। जो अष्टमी तिथि को करेंगे वो जो है इस मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। अब नवमी तिथि शुभ मुहूर्त कन्या पूजन का जान लेते हैं। तो नवमी तिथि जो है 1 अक्टूबर को पड़ा है, दिन बुधवार है और इस 6:14 से लेके सुबह 9:12 तक कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है। नवमी तिथि का पहला शुभ मुहूर्त है और दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त 10:41 से 12:10 तक दूसरा शुभ मुहूर्त है, ये अभिजीत मुहूर्त है। और तीसरा मुहूर्त है शाम के 3:09 से लेकर 6:07 तक शाम तक ये जो है मुहूर्त रहेगा। तो नवमी को जो है आप सब कभी भी खिला सकते हैं कन्या पूजन, पूरा दिन जो है सिद्धि योग बन रहा है, पूरा दिन शुभ मुहूर्त है। तो सारी बातें आप सभी को बता दी कि अगर कन्याएँ ना मिले तो हमें कन्या पूजन कैसे करनी है और अष्टमी नवमी तिथि कब है और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और कन्या पूजन हमें कैसे करनी है इसकी पूरी डिटेल्स मैंने वीडियो डाली हुई है चैनल पर, तो आप सब जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और कोई भी प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप सब कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिख दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।